किशोर तिवारी खेल खत्म, फिनिश्ड, खेल खत्म। बहुत ज्यादा बोल रहे थे आउट 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 आउट, बहुत निकलो ज्यादा निकलो बोल रहे निकलो थे। निकलो मैं निकलो, आउट नहीं कर बाहर सकता करो। किसी। महाराष्ट्र के लोग बोल रहे हैं निकलो, आउट आउट, गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट। एंटी हिंदू पार्टी गेट आउट, मुस्लिम पार्टी होने की कोशिश गेट आउट, निकल जाओ बाहर। हमको कोई हरा नहीं सकता, विचारधारा हमको को कोई हरा छोड़ने नहीं वाली सकता। पार्टी गेट आउट। कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हो भिखारियों की तरह, गेट आउट। आसान भाषा में भर जाइए। हिंदुत्व छोड़कर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, गेट आउट। निकल जाए इसको लेके। पालघर के संतों की लिंचिंग करवाते हो, गेट आउट। सुशांत सिंह करोड़ में से राजपूत, 30% दिशा लोगों ने सालियान, वोट दिया है। दिशा सालियान के साथ हमको अन्याय 30% किया गया, लोगों ने गेट वोट आउट। दिया है। निकल जाए, मेरे बाप की उम्र का है, इसके लिए मैंने इसकी उम्र का लिहाज रखा है। तुमको तलोजा और याद आ रहा है? अरे तलोजा से याद आ रहा निकलकर है? इधर दे रहा हूं ना तुम्हें मैं उल्टा, क्या गुंडा बनेगा रे तू? उल्टा दे रहा हूं कि नहीं? अच्छा दूं और दूं अरे चुनाव और दूं, चुनाव में तो ऐसे अरे और दूं। घोटालेबाज गेट आउट। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। सचिन वाजे के चमचे गेट आउट। निकल निकल, भगवान मेरा सबर छटा जा रहा है। राम मंदिर विरोधी गेट आउट। निकल। हाँ, जरा बात मराठ हिंदू करूं एकता तोड़ने की कोशिश और तोड़ने की साजिश करने वाले गेट आउट। बेटा गर्दा उड़ा दिए। अरे बात कर लूं मैं? जिराफ पेंगुइन गेट आउट। अरे भाई वो खींच रहे हैं तुम्हारी। देखो भाषा की मर्यादा तोड़ो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जिराफ और पेंगुइन की जगह नहीं है भारत में, वो तो जू में रहते हैं। कोई गलत कहा मैंने? आप सेंसिटिव क्यों हो जाते हो? मैंने किसी व्यक्ति विशेष की बात की क्या? बम 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 गई हमको जम गई। आज अर्नब गोस्वामी ने अपनी सारी की सारी भड़ास निकाल ली। खैर इतनी बेइज्जती मैं तो नहीं सहता। एक बात माननी पड़ेगी, साले 4 लोग हो लेकिन क्या उत्पात मचा के रखे हो। सिर्फ 4 कहाँ जी, इनके जैसे लोग भी तो हमारी मदद कर देते हैं जी। हो सकता है कि आपको लगे ये तो सिर्फ नगर निगम के चुनाव में तो इसमें इतना हंगामा क्यों हो रहा है। तो आप लोगों को बता दूं कि जो मुंबई की बीएमसी यानी कि नगर निगम है, उसका बजट सारे नगर निगमों से सबसे ज़्यादा है, लगभग 70,000 करोड़ से ज़्यादा। इतना बजट कई राज्यों का भी नहीं होता है। महाराष्ट्रामध्ये आमचं सरकार येईल, महापालिका आम्ही जिंकू आणि जिंकल्यानंतर 100% मोदीजी तुम्हाला सांगतो, बांगलादेशाला काढून टाकू, रोहिंग्याला काढून टाकू, अमुक करू। मैं औरत हूँ, हो गया ना कहता। बुर्का पहनेगा ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे? चलो मैडम बैठो, हो गया काम। पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसीलिए ये चुनाव बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं और पिछले 25 सालों से बीएमसी पर राज ठाकरे परिवार का ही कब्जा था। लेकिन आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि इतना ज्यादा बजट होने के बाद भी मुंबई की जो सड़कें उनकी हालत खराब, साफ सफाई की व्यवस्था की हालत खराब है। मुंबई में जो भीड़ भाड़ है, जो ट्रैफिक है, उससे तक ये लोग सही से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस बजट में जमकर घोटाला होता है। और इसी वजह से आज तक मुंबई को एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में पहचान नहीं मिल पाई। आशा है कि बीजेपी अब इसमें कुछ बदलाव करेगी। जो आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन कंगना रनावत की गिराई, मतलब उसका खुल के समर्थन हमने नहीं गिराई, बीएमसी ने गिराई। बीएमसी ने गिराई। ये मेरे पास नहीं है, बीएमसी के पास है। नहीं, पर आपने लिखा ना यहाँ पे वो उखाड़ दिया। हाँ तो क्या हो गया? नहीं, इस पे बीएमसी ने उखाड़ दिया ना। नहीं, इस पे आपको ऑटोग्राफ लेके फ्रेम करूंगा मैं। आप कर लीजिए, उखाड़ दिया इसलिए है। देखो ये सामना है, सामना की अपनी एक स्टाइल है। करेक्ट। हेडलाइन, एडिट, आर्टिकल जो हम लिखते हैं समय, अब इसलिए लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं। अब ऐसा है कि वो जो लेडी है, क्या उसका नाम, कंगना, एक्ट्रेस है ना वो, हाँ वो एक्ट्रेस है। तो वो कहाँ से बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ और जो उखाड़ना उखाड़ दो। ऐसा है कि एक लेडी का सम्मान रखना चाहिए। करेक्ट, बराबर, महिला का सम्मान रखना चाहिए। तो उखाड़ दिया, उसकी इच्छा थी। उसके इच्छा के अनुसार बीएमसी ने बुलडोजर चलाए, करेक्ट, उखाड़ दिया। तो जो हुआ उसका रिपोर्टिंग सामना में हुआ, उखाड़ दिया। झूठ तो नहीं है ना, तो ठीक है। आपको क्यों दुख हो रहा है? नहीं, मुझे तो दुख नहीं हो रहा है। मैं रिवाइंड फॉरवर्ड करके वीडियो बहुत बार देखा। ठीक है, कर लो आप। दुख नहीं हुआ मेरे को, तो देखते रहो आप। मेरे को अच्छा लगा, अच्छा किया। और ये जो क्या बोलता है उसको, जेसीबी, उसको पद्मश्री मिलने वाला है। हाँ। उद्धव ठाकरे और संजय राउत की उल्टी गिनती इसी दिन से शुरू हो गई थी जब इन्होंने कंगना का घर तोड़ा था और कंगना ने जो बोला वही हुआ। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है
कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज घमंड के साथ साथ पूरी पार्टी ही टूट चुकी है। श्राप है उद्धव जी, ये पालघर के साधुओं का श्राप है उद्धव। ये सुशांत सिंह राजपूतों के सके समर्थकों की बददुआ है उद्धव जी। विश्वास नहीं हुआ था लोगों को कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के बेटे कहेंगे कि आप हनुमान चालीसा पढ़ नहीं सकते। अरे ओ उद्धव जी, कहते हैं कर्म घूम कर आता है। उद्धव जी जैसे करोगे वैसे भरोगे। उद्धव जी का राजनीतिक सफाया हो गया। इन्होंने खुद ही अपनी मट्टी पलीत करी है, कोई और इनकी मट्टी पलीत करने नहीं आया। पहले इन्होंने हिंदुत्व का साथ छोड़ा, राहुल गांधी कांग्रेस से हाथ मिलाया, लोगों को आपस में भाषा के नाम पर लड़वाया, साउथ के लोगों को गालियां दी, उनका पहनावा जो कि लुंगी है उसको लेकर मजाक बनाया। इन्हें लग रहा था कि ऐसी हरकतें करके ये अपने लिए सत्ता की सीढ़ियां बना रहे थे। इन्हें ये नहीं पता था कि ये अपनी ही कब्र में कील ठोक रहे हैं। और एक छोटा सा प्रॉम्प्ट बनाकर ChatGPT को दे दीजिए और देखिए कि वो क्या डाटा देता है। ज्यादा संभावना है कि वह डाटा देगा जो अपर कास्ट को सुहाता है, क्योंकि ChatGPT को ट्रेंड करने वाली, ChatGPT का मतलब क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेंड, ट्रांसफॉर्म प्री ट्रेंड। किसने ट्रेंड किया? उस कंटेंट ने ट्रेंड किया जो पहले से मौजूद है, जो कि सवर्णों के पक्ष में है, सत्ताधारियों के पक्ष में है, और उन लोगों ने ट्रेंड किया जिनमें प्रतिनिधित्व इन लोगों का ज्यादा है। तो अगर कोई ऐसी मशीन है जिसकी नींव ही गड़बड़ है, तो उससे निकलने वाले उत्पाद से आप सोशल जस्टिस की उम्मीद मत कीजिए, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए लड़ाई केवल विश्वविद्यालयों के वीसी से और मुख्यमंत्रियों से और प्रधानमंत्री से नहीं, केवल सत्ता के में बैठे हुए लोगों से नहीं है, ब्यूरोक्रेट से नहीं, वो इन एल्गोरिथम से भी है, बल्कि एल्गोरिथम से ज्यादा है, क्योंकि वो आपसे आपकी एजेंसी छीन रहे हैं कि आप तय कर सकें कि क्या सही है क्या गलत। ये व्यक्ति IAS IPS की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का मॉक इंटरव्यू लेता है, और मुझे लगता है कि अभी इसे ही पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। तो सीबिया के कहने से सर्जिकल इमाम को देशद्रोही बनाया। उसका वीडियो है सर्जिकल इमाम का। भाई भैया बुरा नहीं मानिएगा सर, सर्जिकल इमाम बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को काट दो। भैया बुरा नहीं मानिएगा, नॉर्थ ईस्ट और पोस्ट मिस काटना वो देश विरोधी बात नहीं हो सकती, एकदम नहीं हो क्या सकती। बात कर रहे हैं? एकदम सही बात कर रहे हैं आप। देश विरोधी बात कैसे नहीं हो सकती? भैया देश विरोधी बात तब होगा जब वो हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कंट्री के संविधान कानून के खिलाफ बात करता। कानून के खिलाफ है भाई देश को तोड़ना। वो संदर्भ था, देश काटने की बात तो अभी वैसे ही काट दिया है बीजेपी ने। आपको सुनवाऊं बयान सर्जिकल इमाम? भैया हम खूब जानते हैं सर, हम डेली आपको शर्म आ जाएगी वो बयान सुनकर। पहली बात पप्पू जी, सर्जिकल इमाम है ना कि सर्जिकल इमाम। दूसरी बात, हो सकता है कि आपको अपने वोट बैंक की वजह से सर्जिकल इमाम आतंकवादी नजर ना आए, देशद्रोही नजर ना आए, लेकिन हर देशभक्त की नजर में वो देशद्रोही है जो देश तोड़ने की बातें करेगा। इंडिया में सबसे ज्यादा किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? SC की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। ये है इंडी गठबंधन के MLA फूल सिंह। इनका मानना है कि अन्य समाज में जो लड़कियां होती हैं वो सुंदर नहीं होती हैं, और जिस समाज में लड़कियां सुंदर होती हैं इसी वजह से उनका रेप होता है। यानी कि जो रेप करने वाले हैं उनकी कोई भी गलती नहीं होती, गलती उस लड़की की होती है कि वो सुंदर ही क्यों है। खैर, इसका दिमाग घुटनों में है, तो इस पर बोलने का कोई भी फायदा नहीं है, वरना ये ऐसी बात ही नहीं करता। और रही बात प्रियंका गांधी की, जो कि ये नारा लगाती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अब देखती हैं कि वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं और इस MLA पर क्या कार्रवाई करती हैं। और डिम्पल यादव, जो कि इस गठबंधन का हिस्सा है, देखते हैं वो इस पर कुछ बोलेंगी या वो भी इस पर मौन धारण कर लेंगी।
अभी रोड ब्लॉकिंग वायरस जापान में भी पहुंच चुका। मुझे समझ नहीं आता कि सामने ग्राउंड खाली है, वहां पर नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं। आखिर ये क्या दिखाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं सड़क पर नमाज पढ़ के। बुरके वाली महिला बच्ची से कहती है कि जाओ रंगोली बिगाड़ दो। बच्ची जाती है, रंगोली बिगाड़ती है और वो वहीं पर खड़ी रहती है, उसका वेट करती है। जब रंगोली बिगाड़ देती है तब उसे साथ लेकर चली जाती है। ऐसी नफरत वाला बच्चों को आखिर कौन सिखाता है। जब ये बच्चे बड़े होंगे तब सोचो इनके दिमाग में कितना जहर भर चुका होगा, और उसके बावजूद भी जो हिंदू समाज है वो इनसे भाईचारे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आओ अब आपको एक और भाईचारा पेश करते हुए बढ़िया सी वीडियो दिखाते हैं। तमाम से वालियाना गुजारिश कर रहे हैं जो मस्जिद मसीहा के पास जो अपनी छतों के ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं, उनसे वालियाना गुजारिश कर रहे हैं, मौजवाना गुजारिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके वो अपनी छतों से उतर जाएं। ये अपना त्यौहार नहीं है, इस्लाम का मजाक न बनाएं। जो ऐलान कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश में होता था, जो ऐलान कभी कश्मीर की मस्जिदों से माइक के जरिए होता था, आज वही ऐलान गुजरात की मस्जिद से माइक से किया जा रहा है। गुजरात की मस्जिद से माइक से बार बार ऐलान हो रहा है कि जो मुसलमान छतों पर पतंग उड़ा रहे हैं वो पतंग ना उड़ाएं, ये हमारा त्योहार नहीं है, ये हिंदुओं को त्योहार है, कृपया इस्लाम का मजाक ना बनाएं। अब आप ही बताएं कि पतंग उड़ाने से इनका मजहब खतरे में आ रहा है, इनका इस्लाम खतरे में आ रहा है। ये है इनके भाईचारा, ये है इनके भाईचारे की सच्चाई। दो भाई एक साथ रहते हैं और दोनों भाइयों के मकान में दुर्भाग्यपूर्ण एक साथ आग लग जाए, तो भाई पहले अपनी आग बुझाएगा या अपने भाई की आग बुझाएगा? अपनी बुझाएगा ना, क्योंकि उसके बच्चे रह रहे हैं उसमें, अपने बच्चों को बचाएगा। मैंने ये कहा कि मेरे देश में ये जो आग लगी हुई है नफरत की, मैं अपनी आग को देखूं या बांग्लादेश को देखूं? अच्छा, अपनी आग देखनी चाहिए ना पहले। बिल्कुल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर दो धर्मों में इस वक्त गलत प्रवृत्ति के लोग रह रहे हैं तो आप पहले हिंदुओं को सुधारने जाएंगे कि पहले आप अपने घर की आग बुझा करके उन मुसलमानों को सुधारेंगे जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो अल्लाह अकबर बोल करके लाल किले के सामने फट जा रहे हैं? आप पहले अपने घर की आग बुझा लीजिए साजिद रशीदी, फिर हिंदुओं को आप जाकर के बोलिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ये हुई ना बात। यही सवाल आपके लिए भी है। आई एम अ जर्नलिस्ट, मेरे लिए धर्म अलग चीज है, मैं तो दोनों को समझाऊंगा, लेकिन साजिद रशीदी पहले अपने घर की आग बुझाए। मुझे लगता है इस इंटरव्यू के बाद साजिद रशीदी उन पत्थरबाजों के लिए हर चैनल पे जाकर के बोला करेंगे जो इस्लामिस्ट दिए, क्योंकि पहले अपने घर की आग बुझा ली। नहीं। ये मौलाना सिर्फ और सिर्फ मुंह की ही खाने आता है, पहले कुछ और कहता है फिर अपनी ही बात से पलट जाता है। पद्मजा जी जस्ट 10 सेकंड्स। काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे हिजडे आहे, कोणा बरोबर जायचं आपल्याला? दिस इज व्हाट इज सेड बाय स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे नाउ। सुषमा जी से व्हाट इज कांग्रेस? यू टेल मी व्हाट इज कांग्रेस नाउ। आप बोलिए कांग्रेस क्या है? ये बीजेपी के संस्कार है और बीजेपी इस तरह से बात करेगी कांग्रेस के बारे में। अरे बाळासाहेब ठाकरे ने बोला संस्कार है, ये हिंदुत्व के संस्कार है और आप खुद को हिंदुत्ववादी कहते हैं। आप कांग्रेस के लोगों को हिलने कहेंगे, ये आपके संस्कार है। बाळासाहेब ठाकरे का बयान है, संस्कार है आपके, ये संस्कार है। बाळासाहेब का बयान है। इतना कुत्ता चवन्नी छाप आएगा और चवन्नी छाप अगर बोलेगा कुछ भी तो बात। एक सेकंड पहले तो सुषमा जी आप अपनी जबान को लगाम दीजिए। मैंने बाळासाहेब ठाकरे को कोट किया, आपने इतनी हिम्मत नहीं कि बाळासाहेब ठाकरे की बातों पर टिके रहे, इसीलिए आपसे हिंदुत्व चला गया। आपने मंदिर छोड़ा, आपने 370 छोड़ा, सीए छोड़ा, आपने सब कुछ छोड़ा। आपने पकड़ा क्या? सोनिया गांधी और राहुल गांधी पकड़ा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो ए.आर. रहमान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि पिछले 8 साल से कि बॉलीवुड से उन्हें कम काम मिल रहा है और इसका रीजन पावर शिफ्ट और शायद कम्युनल थे। और ए.आर. रहमान साहब की इस बात पर एक अनफिल्टर्ड फैक्ट चेक तो बनता है। ए.आर. रहमान डबल ऑस्कर विनर, ग्रैमी विनर, जिन्होंने रोजा से लेकर स्लमडॉग मिलियनर तक पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। लेकिन अभी बीबीसी को दिया एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा दैट नॉन क्रिएटिव पीपल हैव द पावर नाउ, इट माइट बी द कम्युनल थिंग ऑल्सो बट नॉट इन माई फेस। चाइनीज विस्पर में सुनने को मिलता है। बिल्कुल ठीक है, इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स होती है, पर यहाँ एक ट्विस्ट है। देखिए, एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अगर ये सच है, अगर सीए सच में कम्युनल थिंग है, तो सलीम सुलेमान कैसे काम कर रहे हैं? अरमान मलिक, अमाल मलिक, जावेद अली, फहीम अब्दुल्ला, ये सब कंसिस्टेंटली बॉलीवुड में काम करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? सिर्फ रहमान साहब के साथ ही कम्युनल थिंग हो रही है। और इसकी सबसे बड़ी आयरनी है, रहमान जी ने जो रिसेंटली छावा में म्यूजिक दिया, जिसके अंदर छत्रपति संभाजी महाराज को ग्लोरीफाई किया गया है, और इसी मूवी को ही बहुत लोग कम्युनल बोल रहे थे। अगर कम्युनलिज्म इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है तो ये फिल्म क्यों करी सर? देखने वाली बात ये है कि ये पैटर्न कोई नया नहीं है। अपसी पन्नू, स्वरा भास्कर, जब उनकी फिल्म फ्लॉप होती है तो भी ऐसा ही एक्सक्यूज दिया जाता है, ट्रोलिंग, बॉयकॉट, राइट विंग प्रोपेगेंडा। पर रियलिटी असल में ये है कि दोबारा जहां 4 यार टेरिबल स्क्रिप्ट्स, एवरेज एक्टिंग की वजह से ऑडियंस ने उन्हें रिजेक्ट करा, सिंपल। और जब
पिंक या फुकरे जैसी मूवी सुपरहिट हो जाती है, तब कोई कम्युनलिज्म नहीं दिखता इनको। रहमान साहब ने कहा कि पीपल हु आर नॉट क्रिएटिव हैव द पावर नाउ। कंप्लीटली वैलिड पॉइंट है। म्यूजिक कंपनीज चूज 5 कंपोजर्स इंस्टेड ऑफ रहमान। ये बिजनेस डिसीजन भी तो हो सकता है, पर इस चीज को डायरेक्टली कम्युनल थिंग बोलने से पहले कुछ स्पेसिफिक्स तो दो, कौन, कब, कैसे। वेग एलिगेशन से सिर्फ विक्टिमहुड नैरेटिव मिलता है, सॉल्यूशन नहीं। ए आर रहमान को भले ही एक लेजेंड कहा जाता है, उनको कंट्रीब्यूशन भी इस इंडस्ट्री के लिए अनडिनायबल है, लेकिन ये ट्रेंड बिल्कुल बेसलेस है और बेहद डेंजरस है। कुछ भी गलत हो, इमीडिएटली उस पे कम्युनल कार्ड खेल देना। बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, पॉलिटिक्स है, ग्रुपिज्म है, ये सब डिस्कस करो, पर हर चीज को रीजन से मत जोड़ो, क्योंकि अगर रियल डिस्क्रिमिनेशन है तो प्रूफ दिखाओ, नेम बताओ, वरना तो ये सब चाइनीज विस्पर्स ही होते हैं। तो पॉइंट बिल्कुल सिंपल है कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल है, पर सॉल्यूशन मे बी, परहैप्स, ये शायद नहीं हो सकता। फैक्ट्स चाहिए, प्रूफ चाहिए, बाकी आप सब लोग बहुत समझदार। ऐसी और जानकारी के लिए फॉलो कर ले मेगा अपडेट।